बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा और प्रोनाउन की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी। वी हैव मेड सो मेनी वीडियोस ऑन प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच जॉइन टू sentences are two parts of the sentences together. So रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को या दो हिस्से जो एक ही सेंटेंस के हों उनको आपस में मिलाता है। ठीक है, उसे आप कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले आता है फॉर एग्जांपल विच, एंड देन सेकेंडली कम्स फॉर हु, एंड थर्ड कम्स whom, and then comes whose, and then finally comes that, and of course what. So these are called the relative pronouns. You also have seen them in interrogative pronouns also, but the usage is different. If you are talking about the that these are the interrogative pronouns, of course these are the interrogative pronouns too, but their usage is different. Here you will find out these all the words which will be relating, they will be joining two sentences or the two parts of the sentences together. For example, which is mostly referred towards something that is inanimate, non-living thing. For example, if you say is the this is the pen which you gifted me, which you gifted me, ये वो पेन है जो तुमने मुझे गिफ्ट की. Now here which is something that is relating two parts of the sentence. This is the pen which you gifted me. The two parts are joined with the which, and which is referring towards the pen which is inanimate thing. This pen is inanimate thing. Then again coming towards the who. अब which की, who की और that की, तीनों का मतलब सेम ही होता है, जो. तीनों का मतलब क्या होगा उर्दू में? जो. ये वही पेन है जो तुमने मुझे गिफ्ट दी. अब यहाँ पर आपने देखा, यू सॉ, कि यहाँ पर विच जो है वो जो की मीनिंग दे रहा है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हु जो है वो भी जो की ही मीनिंग देगा, मगर यहाँ पर ये रेफर करेगा टूवर्ड्स द मैन, स्पेशली टूवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग. वो ह्यूमन बीइंग को, मैन को, फीमेल हो या मेल हो, उसको रेफर करेगा. तो उसको रेफर करने के फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही इज द बॉय, he is the boy who won the race. Who won the race, ये वही लड़का है जो कि रेस जीता, जो कि रेस जीता. अब यहाँ पर who देखे, who is referring towards the boy. Here you cannot use which, you cannot use which. Here who is referred by boy, कि यहाँ पर आप who को रेफर करेंगे boy से, यानी boy is referred with the who. ठीक है, ये वही लड़का है जो जीत गया रेस. अब यहाँ पर जो को आपने देख लिया. देन कमिंग टुवर्ड्स द दैट के भी जो मैंने बताए थे, इन तीनों की मीनिंग जो है, इसकी भी मीनिंग जो है, इसकी भी मीनिंग जो है, और इसकी मीनिंग भी जो है. ठीक है जी. तो जो, अब जब अगर आप इसको देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही इज द मैन दैट स्टोल माई पर्स. अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि दैट जो है वो रेफर कर रहा है एक आदमी के लिए. तो दैट जो है कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इनएनिमेट थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स. एनिमल्स के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, और इंसानों के लिए भी. तीनों के लिए आप दैट को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना. यानी आप अगर आदमी को रेफर कर रहे होंगे तो भी दैट को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग को कर रहे हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं. और अगर आप किसी एनिमल को भी रेफर कर रहे हैं तो वहां पर आप दैट को इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी आप दैट को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये तो तीन हो गए, विच, हु और दैट हो गए. सॉरी, दैट ये हो गए. अब हम आते हैं होम. अब होम की अगर आप लफ्जी माना देखें, होम मीन्स जिससे. होम मीन्स जिससे. ये वही है लड़का है जिससे मैं बात कर रहा था. दिस इज द बॉय whom I was talking to.
whom I was talking to, ये वही लड़का है जिससे मैं बात कर रहा था। उसके बाद है whose, ये वही लड़का है जिसकी, अब यहाँ पर whose का मतलब जिसका या जिसकी, ये वही लड़का है जिसकी पेन चोरी हो गई। He is the boy whose pen was stolen, whose pen, जिसकी पेन या जिसका पेन चोरी किया गया। What है, फिर what भी, अच्छा what का मतलब भी जो होता है, what भी जो में ही इस्तेमाल होता है, मगर ये ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी, ये ना ही तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा, ना ही किसी मेल के लिए, फीमेल के लिए या एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा। ये किसी बात के लिए, कही हुई बात के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे आप कहते हैं कि मैंने वही किया जो तुमने कहा, आई डिड वॉट यू सेड, आई डिड वॉट यू सेड, मैंने वो किया जो तुमने कहा, आई डिड वॉट यू सेड, मैंने वही किया जो तुमने कहा। ठीक है जी, आपने देखा कि यहाँ पर वाट जो है रेफर कर रहा है उस बात को जो कही गई थी उससे। ठीक है जी, आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो नंबर 1 पर आते हैं, द फेस्टिवल डेश लास्टेड। नंबर 1 ये है, द फेस्टिवल डेश लास्टेड ऑल द डे एंडेड विद अ बैंक्वेट। अब यहाँ पर दैट आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा यहाँ पर, द फेस्टिवल दैट लास्टेड। अब यहाँ पर हु क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हु आपको जो है रेफर करता है किसी आदमी के लिए, तो यहाँ पर फेस्टिवल आदमी नहीं है, और विच जो है ये किसी इनएनिमेट थिंग को या एनिमल को करता है, तो यहाँ पर वो बात भी नहीं है। और वाट जो है किसी बात को या किसी ऐसी कही हुई बात को रेफर करता है, तो वहाँ पर ये भी नहीं है। तो यहाँ पर सही इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर दैट आएगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पर है, आई एम लुकिंग फॉर समवन। अब यहाँ पर देखें रेफर किसको कर रहा है, समवन। अब समवन कौन है, आदमी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन वॉच माई डॉग वाइल आई गो ऑन वेकेशन। अब यहाँ पर हु जो है वो आएगा यहाँ पर। नंबर 3 पर है, द पुलिस नीडेड डिटेल्स डैश कुड आइडेंटिफाई द रॉबर। अब यहाँ पर दैट आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस जो है किसे के दे रहे हैं, डिटेल्स को। ठीक है, ऐसी डिटेल्स पुलिस को चाहिए जो कि उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करें, तो यहाँ पर दैट आएगा, रेफरेंस जो है डिटेल्स का है। अच्छा, नंबर 4 पर है, आई वुड लाइक टू टेक यू टू कैफे डैश सर्व्स एक्सीलेंट कॉफ़ी, विच सर्व्स एक्सीलेंट कॉफ़ी। अब यहाँ पर विच क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस जो है वो कैफ़े का है, तो कैफ़े एक बेजान चीज़ है, बेजान चीज़ के लिए आप विच इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। अगर आदमी का रेफरेंस होता तो हम वहाँ पर वो इस्तेमाल करते। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे है नंबर 5 पर, दिस इज़ द हाउस डैश जमील बिल्ट, दिस इज़ द हाउस विच जमील बिल्ट। ठीक है, यहाँ पर हाउस रेफरेंस है तो विच आएगा। उसके बाद है, आई कैन नॉट से गुड बाय टू वन डैश पर्सनालिटी आई हैव ऑलवेज लाइक्ड। मैं ऐसे आदमी को गुड बाय नहीं कह सकता जिसकी पर्सनालिटी, हुज पर्सनालिटी आई हैव ऑलवेज लाइक, जिसकी पर्सनालिटी मुझे हमेशा अच्छी लगी हो। तो 6 ये हैं, 6 दूसरी एक्सरसाइज में हम आते हैं अभी। अच्छा जी, हम करते हैं, नंबर 1 पर है, द पेंसिल इज समथिंग, द पेंसिल इज समथिंग डैश एवरी स्टूडेंट नीड्स, द पेंसिल इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स। अब यहाँ पर दैट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है जी, तो दैट आप ये लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर सही से लिख नहीं पाऊंगा, पर यहाँ पर दैट आएगा। अ पेंसिल इज समथिंग, पेंसिल एक ऐसी चीज़ है दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स, जो कि हर स्टूडेंट को चाहिए होती है। उसके बाद नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर है, पिज़्ज़ा इज, पिज़्ज़ा इज अ पॉपुलर फूड डिश वाज फर्स्ट मेड इन इटली, विच वाज। अब यहाँ पर फूड को रेफरेंस है, यानी पिज़्ज़ा जो एक ऐसा मशहूर पॉपुलर फूड है जो कि पहले, सबसे पहले इटली में जो है बनाया गया था, तो यहाँ पर विच आएगा, सेकंड में विच आएगा, विच वाज। ठीक है ना, फूड है यानी इन एनिमेट थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर विच आएगा। मिस्टर लियाकत, नंबर 3 पर आते हैं, मिस्टर लियाकत डैश हाउस is next to our house is an engineer, मिस्टर लियाकत हुज हाउस। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा नंबर 3 पर हुज,
मिस्टर लियाकत जिसका घर, यहाँ पर क्या मतलब दे रहा है इसका, जिसका घर हमारे बराबर में है वो एक इंजीनियर है। मिस्टर लियाकत जिसका घर हमारे बराबर में है या हमारे घर के दूसरे जानिब है तो वो एक इंजीनियर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं। आई बॉट अ सेल फोन, मैंने एक सेल फोन खरीदा। डैश हैज़ 5G इंटरनेट एक्सेस, विच हैज़ या दैट हैज़, अब यहाँ पर दैट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है। विच हैज़, मैंने एक ऐसा मोबाइल लिया जिसके पास जो कि एक्सेस कर सकता है 5G इंटरनेट को, तो विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। नंबर 5 पर है मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स डैश लाइक टू बाइट पीपल, विच लाइक दैट या विच दोनों आ सकता है। तो यहाँ पर विच या ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी जानवरों के लिए हम विच को ही रेफर करते हैं, विच को ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर विच आएगा। फिर है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट डैश मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, हु मेड, अब यहाँ पर साइंटिस्ट आदमी है तो यहाँ पर हु आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, हु लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 पर है माई अंकल डैश माई अंकल डैश वी मेट लास्ट नाइट हेल्प्स अस इन आर होमवर्क, मेरा अंकल जिससे हम मिले, whom वी मेट, अब यहाँ पर क्या आएगा नंबर 7 पर, होम। नंबर 7 पर क्या आएगा, whom वी मेट, जिससे हम मिले थे कल रात, वो हमारे होमवर्क में हमारी मदद करता है। अच्छा, उसके बाद 8वें नंबर पर है, नंबर 8 पर है अ हेलीकॉप्टर इज़ अ मशीन डैश कैन फ्लाई, विच कैन फ्लाई, एक हेलीकॉप्टर एक मशीन है जो कि उड़ सकती है, तो यहाँ पर विच आएगा। ठीक है, 8 नंबर पर विच आएगा। शाह इनायत शहीद इज़ अ फेमस सूफी सेंट डैश हैज़ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, हु हैज़, यहाँ पर आएगा हु हैज़, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ठीक है जी। नंबर 10 पर है अ ब्लैंकेट इज समथिंग डैश पीपल यूज इन विंटर, दैट पीपल यूज, यहाँ पर दैट आएगा। ठीक है, दैट पीपल यूज इन विंटर। ठीक है जी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइजेज थी। ठीक है, 6 हमने पिछली वीडियो में किए थे, सॉरी पिछली पेज में किए थे, और 10 हमने यहाँ पर किए, तो 16 आपको ऐसे एक्सरसाइज मिल गए जहाँ पर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना सीखा।